हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनी तो हमने 5 फरवरी से शुरू किया था सवाल उठाने का, और प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि वो अपना चुप्पी तोड़ें। उसका जो एक बुकलेट भी तैयार किया गया है। जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, वो उनके लिए कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही उनका निवेश होता है हमारे कंपनियों में, शेयर बाजार में। 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 31 दिसंबर 2018 को ये नियम कमजोर किए गए और 21 अगस्त 2019 को ये नियम हटाया गया। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो विदेशी निवेशक हैं हमारे शेयर बाजार में, उनके पीछे हैं कौन, उनके मालिक हैं कौन, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बनाए गए थे। जो निवेशक हैं, असली निवेशक कौन है? ये शेल निवेशक नहीं, नाम के वास्ते निवेशक नहीं, उनके पीछे परम निवेशक कौन है, मुख्य निवेशक कौन है, इसके लिए नियम बनाए गए थे, जो 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किया गया और 21 अगस्त 2019 को बिल्कुल हटाया गया। पहले से था, 2014 से था। ये इसका नतीजा ये हुआ, शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए, पर इनके पीछे है कौन? इनका पता है क्या? कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, जो अभी आपको अमिताभ बताएंगे, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई है। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे। जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था, 2019 में जो हमने किया था वो गलत था। इसका एक संदर्भ है, पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो अडानी मामले में गठन किया गया था, आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह था कि ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं, उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। उनके मालिक कौन है, उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया और उसका यह नतीजा निकला है कि सेबी अभी शीर्षासन, आजकल योगा का जमाना है, तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है। और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने
लोकसभा में पूछा, और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला है। अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है। लेकिन हमने इन सवालों को इस बुकलेट में एक साथ रखा है। मैं संक्षिप्त में आपको आउटलाइन कर देता हूं इस बुकलेट के अलग अलग सेक्शंस में हमने क्या डाला है। पहला सेक्शन है अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। पहला सवाल या पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है ऑफशोर शेल कंपनियों से संबंधित, शेयरों में हेराफेर और विनोद अडानी का इसमें योगदान क्या है, इसके बारे में सवाल हैं। दूसरा है एफपीओ के लिए निवेशकों पर दबाव बनाना। जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था जो फेल हो गया, उसमें किस प्रकार का दबाव किसने डाला, सरकार के किन सीनियर मिनिस्टर्स ने डलवाया, फोन कॉल्स कहां से आए, इनके बारे में कुछ सवाल हैं। तीसरा है जनता और नियामकों से झूठ बोलना। कि उदाहरण के एक उदाहरण है कि विनोद अडानी का क्या रिश्ता है इन कंपनियों में। हर महीने इनकी कहानी बदलती गई, कभी कहा वो प्रमोटर हैं, कभी कहा इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस बात को साफ करने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे थे। अडानी समूह की कंपनियों और संबंधित पक्षों के अनुचित लेन देन, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने भी कहा है। कई लोगों का ने ये कहने की कोशिश की है कि ये क्लीन चिट है। पहली बात है कि ये रिपोर्ट अडानी के बारे में कुछ कहती नहीं है, वो क्लीन चिट का सवाल उठता ही नहीं। अगर किसी का क्लीन चिट है तो सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है। और जैसे कि जयराम जी ने बताया, अजीब सा क्लीन चिट है कि क्लीन चिट दिया जाता है कि देयर हैज बीन नो रेगुलेटरी फेलियर, और 2 हफ्ते बाद सेबी का एक पेपर आता है कि हम नियमों को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कई सवाल हैं। और इस सेक्शन का 5वां है विदेशी नागरिकों के साथ संबंध। चैंगचुंग लिंग के बारे में हमने बात की है। चीनी नागरिक जो इन बिजनेसेस में मिले जुले हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट्स लगाए गए हैं पहले अगुस्ता वेस्टलैंड केस में, और भी अलग आरोप हैं, इनके बारे में सवाल है। दूसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति का हस्तांतरण। एयरपोर्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे मोनोपोली बनवाई गई इनकी। पोर्ट्स में भी इनकी मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। 30% पोर्ट बिजनेस देश का इनके हाथ में है, 40% इनका डिक्लेयर्ड गोल है। कृषि काले कानून, किस प्रकार काले कानून के माध्यम से इन्हें कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित जो व्यापार है उनको सौंपने की कोशिश की थी। पावर और ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अचानक से इजराइल और इंडिया के बीच, भारत के बीच जो भी डिफेंस रिलेशनशिप है, किस प्रकार एक ही कंपनी के हाथ में डाली जा रही है। आपकी आवाज